ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। और इस पद में तुलसीदास जी सुग्रीव और वाली के बीच में क्या हुआ, युद्ध कैसे हुआ, सुग्रीव का वध किस प्रकार हुआ, इसमें बता रहे हैं। और इससे पहले हम तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और पद के साथ साथ व्याख्या भी हम देखेंगे। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, भिरे भुभौ बाल अति तज्जा, मुटिका मारि महा धुनि गर्जा, तब सुग्रीव बिकल होई बाघा, मुष्टि प्रहर बज सम लागा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंद न होई मोर यह काला, एक रूप तुम्हें भ्राता दो, ते ही ब्रह्मते नहीं मारे वो सोव, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा, मेली कंठ सुमन कई माला, पटवा पुनि बल देई विशाला, पुनि नाना विधि भई लरई, बिटप ओट दे कहीं रघुराई, बहुचल बल सुग्रीव कर ही हारा बेईमानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। जिस प्रकार वाली का वध हुआ है, इस पद में तुलसीदास जी बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। अब तक सुग्रीव जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो आश्वासन दिया, जो विश्वास दिया, और इससे अब सुग्रीव से युद्ध करने, सुग्रीव वाली से युद्ध करने आए। देखिए कैसे हैं। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, भिरय भव बाली अति तज्जा, मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। देखिए अब दोनों, अब घोर अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनका जैसे जानकर चला। अरे यार, सुग्रीव तो कुछ नहीं है। दोनों परस्पर भिड़ गए, ऐसे हो गए कि बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर जोर की ध्वनि करता हुआ गरजा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार बज सम लागा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंद न होई मोर यह काला। देखिए अब सुग्रीव फिर व्याकुल होकर ऐसे मारा गुस्सा, तो बिल्कुल फिर भाग के आ गए हैं और गुस्से की चोट से वज्र के समान लगा और तुरंत वापस भाग कर आ गए वापस और प्रभु से कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरे लिए काल है। अब देखिए, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे वो सोव, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। अब श्री राम जी ने कहा, प्रभु देखिए, अरे भाई तुम दोनों भाई एक रूप हो, मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं कैसे पहचान लूं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। उसी भ्रम से मैंने उसे नहीं मारा। अगर वो समझ कर लगे तो आपको लग गए तो और भी अनर्थ हो जाएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखिए अब वाली ऐसे मारा, बहुत तकलीफ में, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया। देखिए भगवान का हाथ लग गए मतलब क्या नहीं होता है, जिससे
सुग्रीव का जो शरीर वज्र जैसा हो गया है और सारी पीड़ा जाती रही। जैसे प्रभु हाथ लगाते ही सुग्रीव जी की सारी शारीरिक जो कष्ट है, तकलीफ है, क्लेश है, बाधा है, पीड़ा है, सब धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। अब देखिए, मेली कंठ सुमन कई माला, पटवा पुनि बल देई विशाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट दे कहीं रघुराई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी, अब दोनों में पहचानने के लिए, और उसे बड़ा भारी बल देकर फिर भेजा, क्योंकि इतने डर से भाग आए तो उनको थोड़ा पूरा आश्वासन दे दिया, अब कोई चिंता नहीं, जाओ। दोनों में पुनः तरह तरह से युद्ध हुए। अब रघुनाथ जी एकदम वृक्ष के ओट से सब देख रहे थे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कैसे युद्ध हो रहा है, देख रहे हैं। बहु चल बल सुग्रीव कर ही हारा बैमानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से चल बल तो किए, परंतु अंततः बैमान कर वो हृदय से हार बैठा। अभी तक मैं जीत लूं सोचा, तब अपने आप को मैं इस युद्ध में नहीं जीत सकता हूं, अब प्रभु ही सहयोग करना है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा और वाली का लगभग अंत हुआ है। इस पद की व्याख्या और एक बार संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अब वाली जिस प्रकार युद्ध करने में गए हैं, और इस वाली तो महान योद्धा है, ऐसा माना जाता है कि वाली के सामने जो भी जाता है उनकी भी शक्ति वाली को मिल जाता है। इसलिए सुग्रीव को तो कहाँ, वो तो बार बार मारा, हो तो अपने भाई भी हैं, तो तिनके के समान जानकर चला और दोनों भिड़ गए। लेकिन बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव इतना व्याकुल होकर भाग, क्योंकि इसके पहले से ही वाली से वो डरता था, अब और भी डरा गए। घूंसे की चोट से वज्र के समान लगे। सुग्रीव ने आकर अब वापस भाग कर आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे कृपालु श्री रघुनाथ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वाली मेरा भाई नहीं, मेरे लिए वो काल है। तब देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, देखो भाई सुग्रीव, आप दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा, क्योंकि अगर आपको लगे तो गलत चीज हो जाती है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, और देखिए जहाँ जहाँ इतने सुग्रीव वाली तो इतनी बढ़िया, उनके तो शरीर को तो ठीक कर लिया, और इतने दुख और तकलीफ में तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ लगते ही सुग्रीव जी का शरीर वज्र के समान हो गया और संपूर्ण पीड़ा अब लगभग समाप्त हो गई है। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में कौन वाली कौन सुग्रीव पहचानने के लिए एक माला डाल दिया और फिर भेजा, और भेजते वक्त उनको बहुत आश्वासन दिया, नहीं है तो वो जाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों में फिर पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्षों के पीछे से दोनों का जो युद्ध चल रहा है वो ऐसे देख रहा था। इसमें देखिए, सुग्रीव ने बहुत से चल बल किए, कोशिश तो किया, लेकिन अंत में उनको लगा है कि अब मैं इसको नहीं मार पाऊंगा, अब अन्यदा शरणम नास्ति त्वमेव मम प्रभो। अब भगवान श्री रामचंद्र के अलावा अब इस कार्य को कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है। इस तरह एकदम आ गए हैं। बहुचल बल सुग्रीव कर ही हारा बैमानी, मतलब एकदम अब जो भी हो मन से हार गए हैं। तब क्या हुआ, अंत में मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। जैसे
ये तो हार गए, हृदय से तो हार गए, लेकिन अब तुरंत प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा।